आज के अखबार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, भ्रष्टाचारी और वंशवाद भारत छोड़ो। भ्रष्टाचारी और वंशवादी भारत छोड़ो। मैं इस बात की तीखी आलोचना करता हूँ। आपने तो मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या को बचा लिया। आपने नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी को बचा लिया। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। यह बात तो बिहार सरकार के एक मंत्री जी ने कहा था। और अभी मणिपुर में जातिगत हिंसा का तांडव दिखाई पड़ता है। यह किसी को भी कुछ कहने का अधिकार नहीं है। भारत छोड़ो। भ्रष्टाचारी हो या कोई हो, आप संवैधानिक नियम के तहत आप कार्रवाई कीजिए। आप तो कार्रवाई करते ही नहीं हैं। और आप कार्रवाई करते ही नहीं हैं। आपने ईडी के कमिश्नर को 2-4 साल 5 साल सेवा विस्तार दिया। वो राजीव जी को भी आपने दिया। संविधान में संशोधन करके लोकसभा से पास करके काहे वे क्या किए? विजय माल्या को ले आए, मेहुल चोकसी को ले आए, नीरव मोदी को ले आए। वह क्या किए? आपने संविधान में संशोधन किया। ये अपराध है। ये गलत काम है। ये गलत ट्रेडिशन निकाले आपने, जो आप पर कभी भारी पड़ेगा। सत्ता में सावन के अंधे हरो अंग सूझो, सावन के अंधे हरे अंग सूझो। यह कहावत आपको पता होगा। भ्रष्टाचार का आपको विधिवत सूचना दी जाती है, लेकिन वह फाइल अपने और पराया। आज केजरीवाल के मंत्रिमंडल के सदस्य थे मनीष सिसोदिया जी। उसने एक बयान दिया था कि भाजपा वाले हमको कहते हैं कि तुम चले और हमारे पार्टी में हम तुमको मुख्यमंत्री बना देते हैं। यह बात उन्होंने झूठा कहा। यह बात एक विधायक के जाने आने से इतना प्रचंड बहुमत है केजरीवाल का, उसमें 2-4 विधायक का कोई महत्व नहीं होता है। और मनीष सिसोदिया जी कोई चुंबक नहीं है जो आदित्य सिंधिया नहीं है जो सत्ता को बदल देंगे। लेकिन मनीष सिसोदिया को आपने किस प्रकार से तंग और तबाह किया। और जब सुकेश चंद्रशेखर जी ने जेल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, हम 10 करोड़ कलकत्ता में दिए, 20 करोड़ वहाँ पर दिए, 30 करोड़ वहाँ पर दिए, हमको राज्यसभा सदस्य के लिए हमने 50 करोड़ रुपया केजरीवाल को दिए। और आज भ्रष्टाचार की, वैसे बहुत सारे राज्यों में भ्रष्टाचार की गंगा बहती है। भ्रष्टाचार बह रहा है। एक पुल 2-2 बार गिरता है। आप क्या कार्रवाई किए? आपको सूचना नहीं मिला? बिहार में अगवानी में, भागलपुर में एक पुल 2-2 बार गिरता है। कितना पुल गिर गया उद्घाटन के पहले? आपने क्या कार्रवाई की? आप कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। जो परिस्थितियाँ जो भी हो, आपके मंत्रिमंडल के सदस्य, वरीय मंत्री, सबसे अधिक बोलने वाले, ये कहने वाले अमेरिकन आर रिच बट रोड आर नॉट रिच, इंडियन रोड आर बेटर देन अमेरिका। एक नितिन गडकरी आपके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। और जब बिहार में अगवानी में पुल गिरा तो कहा कि हम 2 दिन के अंदर में रिपोर्ट आती है, हम FIR करते हैं। 2 महीने के बाद वो आए और हिसाब किताब कर लिए बिहार सरकार से, और फिर चले गए और अपना दूसरा विषय पर प्रवचन दे रहे हैं, तीसरा विषय पर प्रवचन दे रहे हैं। ये भ्रष्टाचार, आप मंत्रिमंडल के सदस्य हों या प्रधानमंत्री हो या सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी बड़े से बड़े व्यक्ति हो, सोशल मीडिया का ज़माना है। आप
2 आदमी को देख सकते हैं, 10 आदमी को देख सकते हैं, 20 आदमी, लेकिन पूरा जनता 10 वर्ष का बच्चा से लेकर के 80 वर्ष तक लोग हर संस्था में बड़े बड़े लोग हैं, उन्हें ऊपर नज़र गड़ाए रहते हैं, सोशल मीडिया में देखते रहते हैं जो कब आपने क्या बोला, कब आपने क्या बोला, यह आप पर देखता रहता है। आपके हर क्रियाकलाप को, सोशल मीडिया का ज़माना है तो आपके हर बयान को लोग सुनता है, समझता है, और किस संदर्भ में आप बोल रहे हैं यह लोग समझता है। लोग कितना भी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा था जो विजय ईडी के कमिश्नर संजय मिश्रा को अब सेवा विस्तार नहीं होगा, जुलाई में ही रिटायर करना होगा। फिर पुनः सेवा विस्तार हुआ, सहमति सुप्रीम कोर्ट ने दिया। जावेद किस्ता तलवार में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा 8 दिन में क्या हो जाता है, ये अंतिम जमानत होता है, और 8 दिन के बाद अस्थायी जमानत हो गया। तो हम लोग यह मत समझिए कि आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप ही बुद्धिजीवी हैं, आप ही जो बोलते हैं वही तो सत्य है। सत्य इससे परे भी है, और हर व्यक्ति का, जो बड़े व्यक्ति है उसके ऊपर पूरे भारत की जनता, पूरे विश्व की जनता नज़र गड़ाएगा। आप नहीं स्वीकार कीजिए, आप स्वीकार कीजिए और नहीं कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने संजय मिश्रा को जमानत सेवा विस्तार क्यों दिया, राजीव जी को सेवा विस्तार क्यों दिया, और अगर कर्मचारी यूनियन के नेता धरना पर बैठ जाएंगे, केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी बैठ जाएंगे, सभी कमिश्नर बैठ जाएंगे, आपने व्यक्ति विशेष को किस प्रयोजन से, किस लाभ के चलते आपने सेवा विस्तार दिया, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। वह सैनिक अधिकारी नहीं है, ये बिपिन रावत जी नहीं है, अपनी जान की बाजी लगा के सर्जिकल एयर स्ट्राइक करवाए थे बिपिन रावत जी। सेना वाले को आप कुछ लाभ दे सकते हैं उनका वीरता पर, उनके, ये तो नहीं है, ये तो कौन है। मैं तो मानता हूँ ये सबसे बड़े भ्रष्टाचार है। इनकी सेवा संहिता का जांच किया जाए, 21 बैच के IAS हैं, यह देखा जाए ये किस और कब रिटायर किए हैं, इनकी सब रिटायर नौकरी में आए तो कितना संपत्ति था, 20 वर्ष के बाद कितना संपत्ति है, आज इसका कितना संपत्ति है। चापलूसी बहुत सारे लोग करते हैं, और आपने अपनी मर्यादा को, प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं कहना चाहिए, किसी 1-2 कर्मचारी को सेवा विस्तार नहीं हो सकता है। आप संवैधानिक पद पर हैं, देश के संविधान के, भारत के प्रधानमंत्री हैं, आपने व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया, यह आपके लिए उचित नहीं था, यह आप गैर संवैधानिक काम किया। किसी भी परिस्थिति में आपके इस कदम की आलोचना मैं करता हूं, और आपके बयान की भी मैं आलोचना करता हूं। आपने कहा भारत छोड़ो, भारत तो सबों का है, लेकिन भ्रष्टाचारी को तो आप कार्रवाई करवे नहीं करते, हत्यारे को तो सजा दिलवाते ही नहीं है। और एक राजनीतिक एजेंडा, राजनीतिक भाषणबाजी होता है, वंशवादी भारत का हर नेता वंशवादी है। सोनिया गांधी ही नहीं है, सोनिया गांधी ही वंशवादी नहीं है, वे तो 10-20 वर्षों से सत्ता में हैं भी नहीं। राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी कोई पद पर नहीं बैठे, राहुल गांधी भी कोई पद पर नहीं बैठे, और ये भारत का बेटा है, भारत का बेटा है, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन किया, जो एक सराहनीय कदम है। लेकिन यह बात कह देना वंशवादी है और सारे नेता का, और उससे भी अधिक सत्ता का दुरुपयोग कर के आज तो वंशवाद का तो सबसे बड़ा बीज सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है। आप रोकिए ना, आपको तो विधिवत वंशवाद का सबसे बड़ा झंडा बुलंद होता है सुप्रीम कोर्ट में, आप रोकिए। आप कहाँ रोकते हैं?
आपको मौन धारण कर लेते हैं, अपने मन की बात कहना शुरू कर देते हैं। वंशवाद का बीज आज भारत के न्यायालय के बारे में क्या कहा गया है? कोलिजन सिस्टम पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक बड़े न्यायाधीश जी ने, पांडे जी ने जो कहा वह सत्य है। क्या कार्रवाई आप किए? भ्रष्टाचार को बचा रहे हैं आप। मेहुल आपने जो ईडी के कमिश्नर संजय मिश्रा को सेवा विस्तार दिए, राजीव जी को सेवा विस्तार दिए, ईडी के कमिश्नर क्या किए? मनीष सिसोदिया का ब्रेन मैपिंग करवाए, डीएनए टेस्ट करवाए। पूजा सिंघल का कहाँ कुछ किए? पूजा सिंघल का कहाँ कुछ किए? 150 करोड़ का संपत्ति पकड़ाया और उसके दूसरे हस्बैंड ब्रजेश झा है, क्या नाम है, उसको सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गया। आप भ्रष्टाचार को क्या बचाए? आप सेवा विस्तार दिए संजय मिश्रा को, क्या बचाए? कहाँ पर क्या हो रहा है? और यह एक राजनीतिक बयानबाजी, इसी बयानबाजी बिहार सरकार के मंत्री जी ने कहा था हम 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। लेकिन रामायण का पंक्ति पढ़ा गया था बिहार से ही, उत्तर प्रदेश में रामायण जला। आज ये लोग काहे नहीं आते हैं? बिहार के दोनों पक्ष के पार्टी के मंत्री लोग मणिपुर जाना चाहिए, जातीय हिंसा हो रही है, वह भी कहता है हम 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। वह भी मोन्ते भी कहता है और कोकी भी कहता है। जाइए वहाँ पर जो उत्तेजक भाषण देता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम संवैधानिक पद पर आप बैठे हुए हैं, आपको यह देखना चाहिए आपने कितने भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई की, कितने वंशवाद व्यवस्था पर। आज जो कॉलेजियम सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बहाली हो रहा है, पूरे भारत में, विश्व में ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनके पिताजी भी 7 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। रामन्ना साहब के बेटा को जब सरकारी वकील में सुप्रीम कोर्ट में हो गया तब ये रिटायर किए। तो ये आप वंशवाद की परिभाषा आपको पता होगा, हमको ही पता है, हम भी दुनिया को पढ़ते हैं, दुनिया को समझते हैं। आपकी इस बात की मैं आलोचना करता हूँ, भ्रष्टाचार को बचाता कौन है? संवैधानिक नियम से, आप कानूनी नियम से आप उस पर कार्रवाई कीजिए। हम तो कार्रवाई करते नहीं हैं, हम अपने पराये का, इसी यही भाषा में आज भारत में सभी संस्थाएं अपना कर्तव्य को छो रही है।